कौन से धोखे से घर वापसी? एलूरमेंट नहीं होता क्या? एलूरमेंट की परिभाषा क्या है? हिंदू लड़का एलूरमेंट नाम रख करके घर वापसी कराता है? क्या एलूर नहीं करते हो? हिंदू लड़का मुस्लिम नाम रख करके घर वापसी कराता है? नौटंकी बता रहे हो यहाँ? एलूरमेंट क्या होता है? आपको घर वापसी, एलूरमेंट क्या होता है? घर वापसी एलूर करते हैं, वहां बाकायदा कहा जाता है, अनाउंस दैट इज द प्रॉब्लम। जिसको भक्ति भाव से नहीं आ रहा है कोई, वहां नाम नहीं बदला जाता है और वहां दलित बेटियों का सौदा नहीं किया जाता है। 10 लाख रुपए नहीं लगाए जाते, कुछ नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात बता, ये बदनाम बात कर रहे हो धर्मों को। बार बार जब टीवी चैनल पर विवेक जी बैठते हो ना, तो हिंदू और हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयास करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों बांटने का प्रयास करते? नहीं, वो हिंदू के भेष में होकर के मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं, मुस्लिमों की तरफदारी कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप बात कर रहे हो, आप बता रहे हो, एक मिनट आचार्य जी एक मिनट रुक जाइए। आचार्य जी, विवेक जी, मेरी सुनिए मेरी बात। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बात रखें, जिससे कि व्यूअर को समझ आ सके। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, तो 30 सेकंड्स पहले आप लीजिए विवेक जी। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं डीजीपी साहब की बात से टोटली 120% एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम लेकिन हमारे यहाँ मोबोक्रेसी हो जाती है, ठीक है, भीड़ तंत्र हो जाता है। आप एसएचओ को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, थाने को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, पुलिस को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, आप सीधा जाएंगे गुंडागर्दी में। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे नमाज? उठो, मारो, लात। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें पुलिस वाला एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको लातों से मार रहा है, हाँ ना? तो प्रॉब्लम है एक द पुलिस कॉन्फिडेंस। आप मोबोक्रेसी मत करिए, भीड़ तंत्र। अच्छा, आपका 30 सेकंड खत्म हुआ, वो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, सुन लीजिए, गणेश उत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहां प्रॉब्लम नहीं है। राम जन्मोत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहां विवेक श्रीवास्तव जी को बिल्कुल वो वीडियो वायरल नहीं होता, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। नवरात्र में दुर्गा पूजन पर पत्थर मारा जाएगा, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई पार्क में जहां सबका अधिकार है, वहां बैठकर अगर कोई अच्छा, अब मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, अब मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ। सुनिए, मैं प्रोफेसर आगे मैं आ रही हूँ, मैं जरा एक तस्वीर दिखा रही हूँ। नहीं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। रुक जाइए, एक सेकंड। अच्छा, मैं एक बार सुनिए। नहीं, मैं 1 मिनट, आचार्य जी 1 मिनट होल्ड करिए ना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये जो इंदौर का रैकेट है, सर मैं थोड़ा डिबेट पे वापस आना चाह रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर संभल की भी बात हो रही है, नमाज पढ़ने को लेकर जो समस्या उसकी भी बात हो रही है। लेकिन एक इंदौर की तस्वीर, सर आ रही हूँ। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम, असली नाम फैजान है, फर्जी नाम गोल्डी है। विवेक जी जरा ध्यान दीजिए, ये सरदार का जो हुलिया है, ये फैजान ने धारण की। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। अब ये देखिए जरा, ये इसको देखकर कोई सोचेगा ये फैजान है भाटी जी। अब ये हो रहा है, ये हकीकत है, ये पुलिस ने जारी की है पिक्चर्स। ये हुलिया देखकर पहली बात तो मैं हैरान रह गई थी कि इस हद तक। एक होता है, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि भाई मर्जी से शादी कर ली, लोग लव जिहाद के आरोप लगा देते हैं, लोग जबरदस्ती करने के आरोप लगा देते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है सर, ये हुलिया बदलने वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए। 1 मिनट आचार्य जी रुकिए, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। आचार्य जी आपको होल्ड करना पड़ेगा सर, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। ये मैंने 2 तस्वीरें दिखाई, पुलिस ने 8 जारी की हैं, और ये इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें लड़कियों के साथ तस्वीरें हैं। इन्हीं लड़कियों को फंसाया है, उसके बाद इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मेरा मतलब ये है कि ये फंसाना, जबरदस्ती पुलिस का थोपना, लेकिन विवेक जी यहाँ पर हुलिया बदलने के भी सबूत सामने आया। कौन बदलता है हुलिया? बात बताइए। हाँ, एक सवाल है। हाँ पूछिए। क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लड़कियों के साथ हो रहा है या? अच्छा, तो मतलब अनपढ़ के साथ नहीं हो रहा तो सही है? नहीं विवेक जी, दिस इज नो लॉजिक। नहीं, पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी लड़की को अगर आप बेवकूफ बना दें तो वो वाजिब है। हाँ बोलिए। एक पढ़ी लिखी लड़की आज के समाज में, भारत के अंदर 2025 में उसके माता पिता भी हैं, ठीक है, वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ रिश्ता, किसके साथ शादी, क्या कोई तहकीकात नहीं करते? हाँ, कोई तहकीकात नहीं करते, सिर्फ वो आए, हुलिया बदला और शादी हो गई। ऐसे होता है कहीं क्या? ऐसे होता है कहीं क्या? आचार्य जी 1 मिनट होल्ड करिए ना सर, ऐसे नहीं जाती है बात। मैं बार-बार आपसे कह रही हूं, मैं आपसे नहीं, विवेक जी मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको बेवकूफ बनाना, आप उस पर लड़की पर ही सवाल उठा देंगे कि वो कैसे बन सकती है बेवकूफ? उसने पड़ताल क्यों नहीं की? सर बहुत बड़े लोग हैं जो बेवकूफ बन जाते हैं, जो चंगुल में फंस जाते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? हाउ कैन यू? एक मिनट डीजीपी सर, वो बताना चाह रहे हैं। कितने लड़के से जानता हूँ, आंखों से सुरमा चुरा लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा।
लीजिए चीज बता दूं आपको, ठीक है, ये अपने सम्मोहन में इतना सम्मोहित करते, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, आपने सुना होगा। ये ऐसा सम्मोहित कर देंगे, आईपैड आईफोन दे देंगे, आईपैड दे देंगे, तोहफों से लाद देंगे, और फिर कुछ ऐसे नकली रिलेशन, नकली फ्लैट जो 15 दिन के किराए पे लिया होगा, 15 दिन के लिए एक मर्सिडीज गाड़ी ले आएंगे, ऐसा सम्मोहित। आप चूंकि शरीफ हैं, आपको सारी दुनिया से, लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा जो आपको सर्टिफिकेट दे दिया शराफत का। ऐसे तो फिर राजनेता नहीं, चलिए, बोल करके आंखों से सुरमा चरा लेते हैं और सत्ता ये इन्होंने कहा क्या करते हैं? 15 लाख रुपए का वादा करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। अभी आचार्य जी, अब मैं प्रोफेसर रागी और भाटी अच्छा इनके बारे में क्या कहेंगे? बोलिए, चुरा ले रहे हैं। सुनिए, 10-10 सेकंड लेके आपने आधा प्रोग्राम ले लिया सर। वो तो पूरा देश के अंदर पूरा एक तंत्र चुरा ले रहे हैं। आंखों में सुरमा। रुकिए आचार्य जी, ये हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं, इनके पॉइंट्स लेते हैं, जब ये डिबेट पे होते हैं हम सुनते हैं, और इन्होंने मुझको शरीफ घोषित कर दिया। आप भी कर दीजिए, अब आप भी कर दीजिए जो सर ने किया। शराफत का कभी आप बोलते हैं सर्टिफिकेट, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैंने तो आपको नहीं, कभी विवेक जी कहते हैं हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आज सर्टिफिकेट भी ले लिया। अच्छा, अब मैं प्रोफेसर रागी और भाटी जी के पास आ रही हूँ। कई बार क्या होता है, अब आप लोगों ने इतना शोर किया कि मैं भाटी जी और प्रोफेसर रागी की बात सुन नहीं पाई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ मेरे दर्शक उनको सुने, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, दोनों को सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर रागी, आपने बोला कि समस्या और ज्यादा बढ़ी है, उस पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, जिहाद की जो परिभाषा है उसके अंदर है पूरी डेमोग्राफी को भी बदलना, वो इसका हिस्सा है। ठीक, वो इस्लाम की जो जिसको कहते हैं इस्लाम की, यदि आप पूरी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो इसका हिस्सा है जो वो कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, मैं हिंदू समाज से हमको उनसे परेशानी नहीं है, हमें परेशानी हिंदू समाज से है। हाँ। हिंदू समाज के लिए गांधी जी ने एक चीज कहा था, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। यदि पाकिस्तान बनने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद में घटना घट जाती है और हिंदू यहाँ से उठ करके जाता नहीं है, गाजा के लिए मुसलमान सड़क पर आ जाता है, एक प्रॉफेट मोहम्मद पर एक कार्टून बनता है और दिल्ली से लेकर के बंगाल तक सारे मुसलमान। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। इसलिए मुझे शिकायत मुस्लिम समाज से नहीं है। ठीक है, वो तो अपने धंधे में लगे हुए हैं। हिंदू समाज अभी भी करता क्या, हिंदू समाज कभी कोई विस्फोट करता है, जाएगा और तोड़ देगा। हाँ। लेकिन वो हमेशा जो सतत प्रयास होना चाहिए सजग रहने का, इस्लामिक जिहाद एक इस देश के लिए कोड है, एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके बारे में हिंदू समाज जितना एग्रेसिव होकर खड़ा होना चाहिए था, दुर्भाग्य है कि आज नहीं है। मैं भाटी जी से रिएक्शन करें, वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज से ही उन्हें शिकायत है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस तरह का एक बदलाव लाने की कोशिश हो रही है तो क्यों नहीं बोलता है हिंदू समाज। रागी जी खड़े हुए हैं, उनके दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव है, इधर राजकुमार भाटी है, लेकिन आपका एजेंडा है, वो कह रहे हैं एजेंडा है, पूरी दुनिया का आपका एजेंडा है। हिंदू समाज से इन्हें दिक्कत इसलिए है कि हिंदू समाज को भेड़ बकरियों की तरह बाड़े में बंद करके उन्हें उनका शोषण करना चाहते हैं। ये कभी हिंदू समाज में सुधार की आवाज सुनते ही नहीं है। हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ किसी को बोलने नहीं देते। दूसरी बात, जो हमारी डिबेट चल रही है, इसमें देखिए, भाटी जी और संगीत, कृपया बोलना, नहीं अच्छी बात नहीं, कृपया बोलने दें। हाँ, यही तो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, यही तो खूबसूरती है। बोलिए, मुसलमान हिंदू के लिए ताली बजाएगा, हिंदू मुसलमान के लिए ताली बजाएगा। इस ताने बाने को तो आप नष्ट करना चाहते हैं, इसी से तो आपको पीड़ा है, इसे ही तो आप खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी की आइडियोलॉजी, इसमें ही आपको दिक्कत है। समाजवाद की आइडियोलॉजी अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अभी आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा समझने के लिए। पार्टी की आइडियोलॉजी, लड़ाई धार्मिक लोगों की नहीं है, इस्लामिक। अब मैं बोल लूं, साथ में है, मैं बोल लूं, बोलिए। लड़ाई धार्मिक लोगों की नहीं है, लड़ाई क्रिमिनल्स की और अधार्मिक लोगों की, धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोगों की। और ऐसे लोग दोनों तरफ, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। ये जो आप उदाहरण दे रही हैं कि किसी मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान बदल के किसी लड़की को धोखे में फंसा लिया, ऐसे हजारों उदाहरण ऐसे भी हैं कि हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया।
हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया, हाँ। रेप किया, बाजार में बेच दिया। उदाहरण दीजिए, उदाहरण मांग रहे आप पुलिस की एफआईआर उठा के उदाहरण मांग रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ चुके हैं, किताबें पुलिस लिखी जा चुकी हैं, पुलिस की एफआईआर उठा के आर्टिकल लिखे जा चुके अरे मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। बताइए, ये हैं क्रिमिनल्स। हाँ, इन्हें लेके, इन उदाहरणों को लेके अपवाद ये नहीं को कह सकते कि उनको अपवाद के रूप किसी में मत समाज करो। में अब ये चिल्ला तो बीच में अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिल्लाते हैं, बोलने देते नहीं है। हम आप बोले, हम एक शब्द नहीं बोले बीच में आपके। बोलिए। इन उदाहरणों को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत तो है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसको कह के ही अफवाह उड़ाना कि मुसलमानों में कोई इस तरह